फ्रेंड, मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको साधारण ब्याज अच्छी तरह से बताया था, जो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं अब चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर रहा हूँ, जो आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। पहले मैं इसका परिभाषा या एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए, यानी प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए, तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? जैसे मूलधन है, मूलधन पे प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष का जो ब्याज हुआ, फिर अगले वर्ष वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर उस पे ब्याज लगाया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम प्रश्न में डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज में सर्वप्रथम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन के द्वारा हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। उसका फार्मूला मैं नीचे बताया हूँ। अब यहाँ लिख दिया हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज में सर्वप्रथम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, फिर मूलधन से घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक, मूलधन से घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन, समय, वार्षिक दर और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन किससे ज्ञात कर देंगे? चक्रवृद्धि ब्याज दर रहना चाहिए और मूलधन रहना चाहिए, समय रहना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन मिलेगा। ठीक, अब उसका फार्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन, दिस इज इक्वल टू मूलधन क्लोज दैट 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। अब देखिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन को ए कहते हैं और मूलधन को पी कहते हैं, जो आप जानते ही हैं। आर जो है दर है, दर क्या है? आर है। समय क्या है? टी है। तो मैं लिख दिया आर ए, दिस इज इक्वल टू पी इंटू क्लोज दैट 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। ये क्या है? हमारा फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का क्या है? ये फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें प्राप्त हो गया है और मूलधन हमारे पास है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो इसका जो फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज, दिस इज इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि मिश्र धन ए है, मूलधन क्या है? P है। तो हो गया R CI दिस इक्वल टू A माइनस P। ये दूसरा फार्मूला है। पहला फार्मूला याद कर लीजिएगा और दूसरा फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, जो आप एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब ब्याज दर कितना है? 10%। मूलधन कितना है? 5,000। समय कितना है? 2 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने पहले बताया था, पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, पहले क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसका फार्मूला क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला दिए ही है। तो ए, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए, दिस इक्वल टू मूलधन P क्लोज दैट 1 प्लस दर R अपॉन 100 समय T। फार्मूला क्या हो गया? A दिस इक्वल टू P इंटू क्लोज दैट 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। अब हमारे पास क्या क्या दिया गया है? P मूलधन कितना है? 5,000 रुपये यानी 5,000 रुपीज़, और दर कितना? R 10% यानी 10%, और समय कितना है?
2 ईयर्स यानी 2 वर्ष। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये देखिए मूलधन है, ये दर है, ये समय है। तो हम चक्रविधि मिश्रधन निकाल लेंगे, तो इसमें रख देंगे जो है। तो आर ए दिस इक्वल टू 5000 क्लोज दैट 1 प्लस 10/100 ओवर एट स्क्वायर टू द पावर टी क्या है 2 वर्ष है, यानी टी क्या है 2 वर्ष है। तो हो गया हमारे पास ए दिस इक्वल टू 5000 क्लोज दैट 1 प्लस 10/100 टू द पावर 2। अब ए जीरो कैंसिल हो गया, तो हो गया दिस इक्वल टू 5000 क्लोज दैट, इसमें ए गुणा हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, तो 10 एक कम 10 एक 11, तो 11 हो जाएगा। तो हो गया 11 यानी 11/10 टू द पावर 2। अभी टू दी पावर 2 है तो 11/10 इंटू 11/10 कर देंगे, तो हो गया दिस इक्वल टू 5000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब ए जीरो से कट गया, ए जीरो से कट गया। अब हमारे पास क्या मिल गया, दिस इक्वल टू 50 इंटू 11 इंटू 11 यानी 50 गुणे 11 गुणे 11। तो हमने 11 गुणे 11 का गुणा कर दिया, तो कितना आया 121। कितना आया 121 यानी 121। अब दिस इक्वल टू हो गया 50 इंटू 121 यानी 50 में 121 का गुणा करेंगे, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 6050। कितना 6050 रुपीज़ यानी 6050 रुपये। 6050 रुपये क्या हमारा है, ये चक्रविधि मिश्रधन। क्या है, चक्रविधि मिश्रधन। तो हमें क्या निकालना है, चक्रविधि ब्याज निकालना है। तो चक्रविधि ब्याज का फार्मूला क्या है, चक्रविधि ब्याज दिस इक्वल टू चक्रविधि मिश्रधन माइनस मूलधन यानी CI दिस इक्वल टू A माइनस P। तो हो गया, यहाँ देखिए फार्मूला है ही, तो CI दिस इक्वल टू A माइनस P। तो ए क्या है 6050 रुपये यानी 6050 रुपीज़ एंड पी दिस इक्वल टू 5000। तो हो गया दिस इक्वल टू 6050 रुपीज़ माइनस 5000 रुपीज़। तो इसको माइनस हम कर लेंगे तो 1050 रुपीज़ यानी 1050 रुपये। 1050 रुपये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यही इसका आंसर है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कितना है 1050 रुपये। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।